अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और अमल की बेहतरीन हालतों में होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने रूल नंबर 4 पढ़ना है, लेकिन रूल नंबर 3 के हवाले से एक बात और क्लियर करना चाहूँगी। हमने जब रूल नंबर 3 पढ़ा के दुगना लंबा करने वाले, जैसे हमने पढ़ा था कि खाली अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए यानी कि फ़तहा पड़ी जाए तो उधर हम दुगना लंबा करके पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन दुगना लंबा करने में बस अलिफ वाले में आपने ये ध्यान रखना है कि खाली अलिफ से पहले ज़बर हो, लेकिन अगला हरफ भी आपने चेक करना है। अगर उसके ऊपर तशदीद यानी कि तशदीद या साकिन हरकत है तो फिर वो अलिफ दुगना लंबा नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे वम्रअतुहु में देखें, वाव की ज़बर के बाद खाली अलिफ पढ़ा जा रहा है, लेकिन आगे मीम साकिन पढ़ी जा रही है। उस पर हरकत कौन सी है? साकिन है। तो पिछला हर्फ अगले के साथ मिल रहा है, इसलिए अलिफ को हम दुगना लंबा नहीं करेंगे, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा उसमें, ठीक है। पढ़ेंगे वम्रअतुहु। समझाने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसे खाली अलिफ मिलेंगे, लेकिन उससे अगला हरफ भी आपने चेक करना है। अगर तो उस पर तशदीद या साकिन हरकत है तो पिछला हरफ ऑटोमेटिकली अगले के साथ मिल जाएगा, उधर हम दुगना लंबा करके नहीं पढ़ेंगे। ये बात आपने ध्यान करना है, इस बात का आपने याद रखनी है। चलें, रूल नंबर आज हमारा 4 है, वो देखते हैं। 3 टाइम्स होल्ड साउंड गुन्ना, यानी कि जहाँ पे नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद आ जाए उधर हमने 3 टाइम्स तक उसको होल्ड करके रखना है, ठीक है, यानी गुन्ना करना है। गुन्ना क्या है देखते हैं। जैसे अम्म, मीम पर तशदीद है, ठीक है, इसको हम जब पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स तक होल्ड करके रखेंगे, लॉन्ग नहीं करेंगे, लंबा नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है। बस आप चेक करें, देखें कि कितना मैं उसको होल्ड कर रही हूँ। ये जो मैं करके मैंने होंठों को साथ मिलाया हुआ है, इसको हमने 3 टाइम्स तक यानी कि मिलाए रखना है, होल्ड करना है। इसी तरह इन, ठीक है, इन, ये जो इन किया हुआ है ना मैंने, मेरी ज़ुबान तालु के साथ लगी हुई है, ये मैंने उसको होल्ड किया हुआ है। उन्होंने तो अंदाजे से टाइम बता दिया कि 3 टाइम्स होल्ड। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आपने इससे अंदाज़ा कर लेना है कि आपने कितना इसको होल्ड करना है, ठीक है। चलें बुक में से देखते हैं इसकी मश्क भी, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। गुन्ना यानी गुनगुनी आवाज़ के साथ पढ़ने के कायदा नंबर 1 है, जब नून और मीम पर शद हो, जो मैंने आपको बताया कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद हो तो हमेशा गुन्ना होता है, ठीक है। इधर एक बात और वाज़िया कर दूं कि सिर्फ नून और मीम पर जब शद होगी तब ही हम इसको होल्ड करेंगे। इनके अलावा कोई और यानी कि तशदीद वाला हर्फ होगा तो उसको हम होल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे, ठीक है। जितने भी गुन्ने हैं सब में से नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का टाइम थोड़ा ज़्यादा है। जैसे अम्म, इन, मश्क देखते हैं। इन्नल्लज़ीना, अब इसमें सिर्फ इन होल्ड हो रहा है, क्यों? क्योंकि नून मुशद्दद आ गया ना, हमने रूल पढ़ा कि नून मुशद्दद होगा तो हम उसको होल्ड करेंगे। अब बेशक लाम पर तशदीद है, लेकिन हम लाम को होल्ड नहीं करेंगे। जहाँ पे नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद होगा जस्ट हम उधर ही उसको होल्ड करेंगे। इन्नल्लज़ीना अम्मा यतसाअलूना, ठीक है। लू भी लंबा हो रहा है क्योंकि वाव जज़म वाली से पहले पेश पड़ी जा रही है। आपने जितने रूल पढ़े हैं उनको भी ज़हन में रखना, ठीक है। मिनल यम्मी इन्ना इलैना अजलहुन, ठीक है। अब इधर नून मुशद्दद है लेकिन
तो वक्फ की अलामत आ गई है, तो इधर मैं साकिन पढ़ रही हूँ नून को। अलन नबी, अब इसमें सिर्फ नून मुशद्दद होल्ड हो रहा है, या को हम होल्ड नहीं करेंगे। अलन नबी उम्मुल किताब, ठीक है, ये आपकी मश्क थी। इस वीक का आपका होमवर्क है कि जब यानी कि आपने कुरान में नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद की अदायगी करनी है, और दूसरा ये रिटर्न होमवर्क आपका ये है कि अम्मा पारा में से आपने नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद की दो दो मिसालें ढूंढकर कॉपी पे लिखें, या उस पे ही अंडरलाइन करके आपने 3H लिखना है। जहाँ पे नून मुशद्दद मीम मुशद्दद आपको नज़र आए मिलें उनको अंडरलाइन करना है, और उनके ऊपर 3H लिखना है, यानी कि 3 टाइम होल्ड, गिनती वाला 3 लिख के 7H लगा देना है, ठीक है, ताकि जब हम प्रैक्टिस करें जहाँ पे 3H होगा हमें समझ आ जाएगी इधर हमने 3 टाइम्स तक होल्ड करना है, ठीक है। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।